फ्रेंड्स, मेरा नाम सारंग है। मैं 22 साल का एक जवान हूँ और शारीरिक रूप से मजबूत हूँ। मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं मुंबई से गोवा तक की यात्रा के दौरान मेरे साथ हुआ एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान मैंने गोवा में रहने वाली अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी कार से मुंबई से गोवा जाने का फैसला किया। मैं सुबह ही कार से गोवा के लिए निकल पड़ा। वह सुबह का समय था और मैं बड़ी खुशी से ड्राइविंग कर रहा था, आनंद से यात्रा कर रहा था। बीच बीच में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर ब्लूटूथ स्पीकर के ज़रिए बात कर रहा था। अब तक मेरी यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। अब कोकण आ चुका था। मैंने एक होटल में रुककर लाजवाब चिकन मसाला खाया, फिर थोड़ा आराम किया और शाम के समय फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। तब 7 बजे थे। कुछ आगे जाने के बाद मुझे कार में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। तब मैं काफ़ी आगे आ चुका था और आसपास कोई भी गजेरे या घर नहीं दिख रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को झटके खाते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरकार वह सामने जाकर रुक गई। मैंने चारों ओर देखा तो सभी जगह सन्नाटा था। थोड़े ही दूरी पर मुझे एक फार्म हाउस दिखाई दिया। वहाँ के बल्ब झपक रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वहाँ मदद मिल सके। तो मैं उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। मेरे मोबाइल के में सिग्नल नहीं था, जिससे मैं किसी के साथ भी संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैं उस फार्म हाउस में पहुंचा और फिर दरवाजे की बेल बजाई और दरवाज़ा खुल गया। सामने एक फारसी आंटी खड़ी थी। मैंने अपनी खराब कार के बारे में उन्हें बताया। वह मुझे बोली, "डोंट वरी बेटा, आओ अंदर, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मैकेनिक ढूंढने के लिए मैं फ़ोन करती हूँ।" उन्होंने मुझे अंदर बैठने को कहा। उनका घर बहुत शांत था। वह तुरंत पानी लेकर आई और फिर उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर मैंने पूछा, घर में कोई नज़र नहीं आ रहा? इस पर उन्होंने कहा, "अरे मेरे पति कुछ दिन पहले ही चिरान चले गए हैं। अगले कुछ दिनों में ही वे वापस आ जाएंगे और मेरे घर के नौकर चाकर भी त्योहार के कारण अपने गांव गए हुए हैं। बस रात के एक चौकीदार आता है, वह 10 बजे आएगा।" मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। वह ठंडी के दिन थे। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप कॉफ़ी लेंगे? फिर वह तुरंत कॉफ़ी लाने के लिए अंदर चली गई। वह फारसी महिला बहुत ही प्यारी स्वभाव की लग रही थी। उन्होंने गाउन पहना था और उनके बाल खुले हुए थे। वह सामान्य 38 साल की थी। मैं उनके हॉल में रखी एंटीक चीज़ों को देख रहा था। वह कॉफ़ी के कप लेकर आई। हम दोनों गपशप करने लगे। उसने मैकेनिक को फ़ोन किया। उसने उसे फ़ोन पर बताया कि वह कल सुबह आएगा, क्योंकि वह बाहर गया हुआ था। उसने मुझे अपनी समस्या बताई और मैं थोड़ा चिंतित हो गया। उस पर उन्होंने कहा, "टेंशन मत लो सारंग, रात हो गई है। तुम आज यही मेरे घर रुक जाओ और कल सुबह जब मैकेनिक आएगा तुम्हारी कार ठीक हो जाएगी। फिर अगर चाहो तो वापस यात्रा पर जा सकते हो।" मैंने उसका आभार व्यक्त किया और तय किया कि मैं रात उसके घर पर ही बिताऊंगा। फिर मैंने अपनी कार किसी तरह चालू की और फार्म हाउस में खड़ी कर दी। फिर उस पारसी आंटी ने मेरे लिए स्पेशल मेनू बनाकर डाला। उन्होंने मुझे तब तक फ्रेश होने के लिए कहा। मैंने उनके बाथरूम में जाकर गर्म पानी से नहाया। मैं नहाकर तौलिया लपेटकर बाहर आया और फिर आंटी ने मुझे अपने मिस्टर का नाइट गाउन पहनने के लिए दिया। मैंने वह पहना और फिर उसने मुझे कहा, "सारंग, चल, अब हम खाना खाते हैं।" फिर हम दोनों किचन में डाइनिंग टेबल पर गए। उसने मेरे लिए खाना परोसा। उसकी कुकिंग बहुत ही स्वादिष्ट थी।
खाना खाते समय मैं उसकी कुकिंग की बहुत तारीफ कर रहा था। वह मुझे बार बार धन्यवाद कर रही थी। उसने ऊंची मद उसने ऊंची मध्य के कुछ पैक बनाए और फिर हम दोनों मिलकर उन्हें पीने लगे। हमारा खाना खत्म होने के बाद हम थोड़ी देर में उसके फार्म हाउस की छत पर टहलने गए। बातचीत के दौरान हम अब बहुत करीब आ रहे थे। ठंडी होने के कारण हम एक दूसरे के पास खड़े होकर चल रहे थे। उसके साथ का स्पर्श मेरे हाथ से हो रहा था। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को देखकर बात करते हुए उनने उसने मेरा चेहरा प्यार से पकड़ा और मेरे होठों को चूम लिया। इसके बाद मैंने उस पारसी काकू को उनके घर में सोफे पर बिठाया और फिर हम दोनों ने काफ़ी खेला। वह इस उम्र में भी बहुत शानदार लग रही थी। ऐसा नहीं लगता था कि वह एक उम्रदराज महिला है, बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे वह एक जवान लड़की है। उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बहुत मज़ा किया। ऐसा करते करते हमने रात भर ऐसे ही रात बिताई। फिर सुबह होते ही हम दोनों सो गए। सुबह 10 बजे हम दोनों उठे और फ्रेश हुए और फिर उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद मैंने उनका नंबर लिया। उसने मैकेनिक का नंबर लगाया और कुछ ही देर में वह आया और उसने मेरी कार की मरम्मत कर दी। फिर मैंने उसको थैंक्स कहा और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गोवा की ओर रुक गया। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।